Dear students, please like, subscribe and comment my channel. Hello दोस्तों, this is Ashish Kumar Pandey and today we are coming from a new solution of chapter triangle exercise 6.4 question number 1. Now question number 1 states that in given figure triangle ABC similar triangle DEF and their areas B respectively 64 centimeter square and 161 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter then find BC. क्वेश्चंस को फिगर से देखेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। और ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्रायंगल DEF का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड की बात कर लेते हैं। साइड EF साइड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF की EF साइड की जो लेंथ है वो 15.4 सेंटीमीटर है। हमें ट्रायंगल ABC की साइड BC की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन पे चलते हैं। तो अब इसके हम सोल्यूशन पे चलेंगे। सिंस वी नो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये हमको गिवन है। क्वेश्चंस में हमको गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। दोस्तों ये एक थ्योरम है मैं इसको रीड कर देता हूं। इफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो जो थ्योरम आपके आती है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, फिर से देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर इसको हम समझना चाहें तो अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का के रेशियो का जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे हमने लिखा हुआ है। देयरफॉर सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये भी हमको गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड साइड EF साइड EF की जो वैल्यू है वो 15.4 सेंटीमीटर है। Therefore, area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अभी दोस्तों अभी हमने यहां से बताया कि दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं यहां से BC स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फाइनली अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितनी है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू है 121 इज इक्वल टू BC। अब देखिए BC की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे BC का स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। अब EF की वैल्यू कितनी है 15.4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड में। स्क्वायर रूट लेने पे हमारा
ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा। BC हमारा BC स्क्वायर हमारा BC हो जाएगा और इस पे से स्क्वायर हट जाएगा तो 15.4। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, we get 11.2 centimeter. Therefore BC, this is the required answer. तो दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी रीड दिस क्वेश्चंस. Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to twice CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD. क्वेश्चंस को फिगर से देखेंगे. ABCD एक ट्रेपेजियम है और साइड AB पैरेलल है साइड CD के या DC के पैरेलल है, और आपकी जो AB साइड है वो 2 टाइम्स है आपके CD के, यानी कि ये जस्ट 2 टाइम्स है इसके CD के. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. हमें इनका रेशियो फाइंड करना है. अब हम सोल्यूशन की ओर चलते हैं. सिंस वी नो दैट AB पैरेलल टू CD on the behalf of this is given, so we write therefore. अब देखिए, अगर ट्रायंगल हमारा साइड AB पैरेलल है साइड CD के, और जो हमारी साइड AC है ये ट्रांसवर्सल है, और हम कह रहे हैं साइड BD भी ट्रांसवर्सल है, तो हमारे जो ये एंगल बन रहे हैं ये हमारे अल्टरनेट से इक्वल होंगे. ठीक है. देयरफॉर एंगल OAB इक्वल एंगल OCD एंड एंगल OBA इक्वल एंगल ODC. ये हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स. एक बार देख लेते हैं. साइड AB पैरेलल टू CD एंड AC is transversal and also BD is also transversal. Therefore angle OAB ये एंगल हमारा है इज इक्वल टू OCD, इस एंगल के अल्टरनेट से इक्वल है. सिमिलरली एंगल OBA ये एंगल हमारा इज इक्वल टू एंगल ODC, इस एंगल के इक्वल है. अब आगे हम चलते हैं. अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. सिंस एंगल AOB इक्वल एंगल COD on the behalf of this is vertically opposite angles. देखिए, 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हैं AC और DB, तो जो हमारे ये एंगल बन रहे हैं ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वर्टिकली अपोजिट. सो वी राइट एंड एंगल A एंड एंगल O लिख लेते हैं, इसको A नहीं होगा, OAB इक्वल एंगल OCD. देखिए दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है ये अल्टरनेट से हमारे क्या होंगे? ये हमारे अल्टरनेट से इक्वल होंगे. सो हमने इसको राइट कर लिया है. देयरफॉर अब देखिए, हमारे ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में हमारे 2 एंगल, एक आपका ये एंगल इनके इक्वल हो गया है, और हमारा OAB यानी ये एंगल हमारे इसके इक्वल हो गया. तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन. ठीक है.
अब देखिए बच्चों, हमारे जो ये ट्रायंगल है ये हमारा सिमिलर हो गया है। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि जैसे मान लीजिए हमारे दो ट्रायंगल, मान लीजिए ए ओ बी ट्रायंगल सिमिलर है सी ओ डी के, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उनका स्क्वायर इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी के रेशियो के इक्वल होगा। सो वी राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, या हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये बाई थ्योरम हमने इसको राइट कर दिया है। अब हम जानते हैं सिंस ए बी जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ए बी देखिए क्वेश्चन से देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, सो वी पुट एंड हम ए बी को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे ट्वाइस सी डी लिखकर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सिंस वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, इज दैट क्लियर। फाइनली नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर, सी डी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 4 अपॉन 1, या हम कह दें कि 4:1। सो दोस्तों देखिए अभी हमें यहाँ से क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन से हमको फाइंड करना था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। सो वी फाइंड देयर एरियाज। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी रीड दिस क्वेश्चंस। In figure ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, then prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. क्वेश्चंस को फिगर से देखेंगे हम लोग। Now ABC and DBC आर द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC ये हमारे सेम बेस BC पर बने हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो आपके डायगोनल्स हैं AD, देखिए डायगोनल्स AD और BC O पर कट कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो मैं अभी आपको बताया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC का जो रेशियो है वो AO अपॉन DO के इक्वल होगा। चलिए अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम चलिए जल्दी से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है हमने, और वैसे ही पॉइंट डी से हमें एक परपेंडिकुलर साइड BC पर ड्रॉ कर देनी है। सो वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज P, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज M। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर AP एंड DM ऑन द बेस BC। ये देखिए AP हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेस BC पर, और वैसे ही DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेम बेस BC पर। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये कॉमन सा फॉर्मूला है, इसका हम लोग यूज करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब देखिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिगर से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेस BC है इंटू परपेंडिकुलर हाइट AP है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बेस BC इंटू क्या हो जाएगा हमारा AP अपॉन हाफ, ये क्या हो जाएगा BC बेस सेम है हमारा, इंटू क्या हो जाएगा DM।
तो फाइनली यहां से देखिए हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा बचेगा AP अपॉन DM। अब हम इसे इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम चलेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO। फिगर से देख लेते हैं ट्रायंगल APO और ट्रायंगल DMO। इन ट्रायंगल्स में हम चलेंगे। सिंस एंगल APO इक्वल एंगल DMO, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ईच 90 डिग्री। अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, वैसे ही DM भी क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, उस बिहाफ पर हमने इसको राइट कर लिया है। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, बिकॉज दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूं। देखिए फिगर से देखेंगे AOP यानी ये एंगल हमारा क्या है DOM, यानी इस एंगल की क्या है वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए हमारा ये इक्वल है। अब देखिए अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APO सिमिलर ट्रायंगल DMO ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल सिमिलरिटी ऑक्सियम। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो अब हम कह सकते हैं, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, थ्योरम है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल जैसे मान लीजिए APO ट्रायंगल सिमिलर हो गया है DMO के, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, देखिए AP अपॉन DO का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी AP अपॉन DM का जो रेशियो है वो AO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा। तो हम उसको राइट कर लेते हैं। देयरफॉर ए रेशियो ऑफ AP अपॉन DM इज इक्वल टू रेशियो AO अपॉन क्या हो जाएगा DO। ठीक है, हम इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं। अब देखिए हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब हमने इसको इक्वेशन 1 पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। लिख देंगे फ्रॉम देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। यहां से देखिएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की वैल्यू कितनी है, AP अपॉन DM है। और अगर हम इक्वेशन 2 को आपको दिखा दें तो देखिए यहाँ पे AP अपॉन DM की जो वैल्यू है वो AO अपॉन DO की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से AP अपॉन DM को एलिमिनेट कर देंगे। किसके जगह पर हम कर देंगे, अब AP अपॉन DM को एलिमिनेट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे AO अपॉन DO। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्वेश्चंस के प्रूफ में क्या लाना था, हमें लाना था कि द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ABC टू द ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही सावधानी से इसको प्रूफ कर दिया है और ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।